कल्पना कीजिए, अगर महाभारत के महान योद्धा आज के कलयुग में पैदा होते तो क्या होता। अगर अर्जुन इंस्टाग्राम रील्स बनाते, भीम यूट्यूब पर फिटनेस चैनल चलाते, दुर्योधन फेसबुक पर एटीट्यूड पोस्ट्स डालता और कर्ण मोटिवेशनल वीडियोस बनाकर लोगों को इंस्पायर करता। और सोचिए, अगर उन सब के गुरु होते महान आचार्य द्रोणाचार्य, जो एक मॉडर्न एकेडमी चलाते जहां युद्ध कला के साथ साथ मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया भी होता, तो उस गुरुकुल में हर दिन क्या क्या होता। कभी अर्जुन की आर्चरी रील वायरल हो जाती, कभी भीम का जिम वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाता, कभी दुर्योधन इंस्टाग्राम पर अपनी शान दिखाता और कभी शकुनी मामा फेसबुक पर नई साजिश फैला देते। लेकिन इन सब के बीच एक दिन ऐसा भी आता है जब द्रोणाचार्य अपने सभी छात्रों की एक ऐसी परीक्षा लेते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको हंसी भी आएगी, आश्चर्य भी होगा और अंत में एक बहुत गहरा संदेश भी मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये मजेदार और अद्भुत कहानी। सुबह की ठीक 5 बजे का समय था। गुरुकुल के चारों तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगी थी। लेकिन उस शांत माहौल को अचानक मोबाइल नोटिफिकेशंस की आवाजों ने तोड़ दिया। पूरे छात्रावास में एक के बाद एक फोन बजने लगे। दरअसल द्रोणाचार्य ने अपने सभी छात्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसका नाम था द्रोणाचार्य वॉरियर बैच। उस ग्रुप के एडमिन खुद द्रोणाचार्य थे। जैसे ही सुबह हुई उन्होंने ग्रुप में मैसेज भेजा, सभी छात्र तुरंत मैदान में पहुंचे, आज आर्चरी प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले ये मैसेज अर्जुन ने पढ़ा। अर्जुन का स्वभाव बचपन से ही अनुशासित था। उसने तुरंत मोबाइल रखा, जल्दी से तैयार हुआ और मैदान की तरफ चल पड़ा। उसने ग्रुप में रिप्लाई किया, जी गुरुदेव, मैं आ रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ भीम ने जब वही मैसेज पढ़ा तो उसने जम्हाई लेते हुए कहा, अभी तो नींद आई थी, और उसने मोबाइल को तकिए के नीचे रख दिया। उधर दुर्योधन अभी तक सोया ही नहीं था। वो पूरी रात इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहा था। उसकी लास्ट सीन सुबह 4:58 की थी। उसी समय उसने एक नई पोस्ट डाली थी जिसमें वो गदा लेकर खड़ा था। कैप्शन था, बॉर्न टू रूल, फ्यूचर किंग। कुछ ही मिनटों में कमेंट्स आने लगे। भीम ने लिखा, पहले उठ जा, प्रैक्टिस शुरू हो गई है। अर्जुन ने लिखा, वॉरियर बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। ये देखकर दुर्योधन थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हो गए। सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सामने खड़े थे महान गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने सभी छात्रों की तरफ देखा और कहा, आज का पहला पाठ है अनुशासन। जो समय का सम्मान नहीं करता वो जीवन में कभी महान नहीं बन सकता। तभी दुर्योधन थोड़ा देर से मैदान में पहुंचा। द्रोणाचार्य ने पूछा, दुर्योधन, देर क्यों हुई? दुर्योधन ने तुरंत कहा, गुरुदेव, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ये सुनकर धीरे से भीम ने अर्जुन के कान में बोला, नेटवर्क नहीं, इंस्टाग्राम प्रॉब्लम थी। ये सुनकर कई छात्र हंस पड़े। अब आर्चरी प्रैक्टिस शुरू हुई। सभी छात्र अपने अपने धनुष लेकर लक्ष्य पर तीर चलाने लगे। जब अर्जुन ने धनुष उठाया तो उसका ध्यान बिल्कुल शांत था। उसने गहरी सांस ली, लक्ष्य पर नजर जमाई और तीर चलाया। तीर सीधे जाकर निशाने के बिल्कुल बीच में लगा। नकुल ये देखकर खुश हो गया। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और अर्जुन का स्लो मोशन वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम रील अपलोड कर दिया। कैप्शन लिखा, फोकस इज एवरीथिंग, #अर्जुन स्किल्स। कुछ ही देर में वो रील तेजी से वायरल होने लगी। हजारों लोग उसे देखने लगे। सहदेव ने मजाक में कहा, भैया, अगर ऐसे ही रील्स डालते रहे तो आप तो इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन। सबने मुड़कर देखा। द्रोणाचार्य खड़े थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन याद रखो, एक सच्चा योद्धा व्यूज के लिए अभ्यास नहीं करता, वो अपने लक्ष्य के लिए अभ्यास करता है। अर्जुन ने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। उसी समय गुरुकुल के एक कोने में भीम कुछ और ही कर रहा था। उसने सीक्रेटली एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया था। चैनल का नाम था भीम पावर जिम। आज वो एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे के सामने खड़े होकर भीम बोला, दोस्तों, अगर आपको सच में ताकतवर बनना है तो सिर्फ जिम में वेट्स उठाने से कुछ नहीं होगा। असली ताकत चाहिए तो रोज गदा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इतना कहकर उसने भारी गदा उठाई और उसे हवा में घुमाने लगा। नकुल और सहदेव हंसते हुए उसका वीडियो बना रहे थे। कुछ ही घंटों में वो वीडियो भी वायरल हो गया।
लेकिन अचानक पीछे से गंभीर आवाज आई, भीम। भीम धीरे धीरे मुड़ा। उसके पीछे द्रोणाचार्य खड़े थे। भीम ने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, ताकत दिखाने से नहीं, अभ्यास से बढ़ती है। इसी बीच शकुली मामा भी खाली नहीं बैठे थे। उन्होंने फेसबुक पर एक नया पेज बना लिया था, कुरु लीक्स। उस पेज पर उन्होंने एक पोस्ट डाली, ब्रेकिंग न्यूज, द्रोणाचार्य अर्जुन को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। देखते ही देखते वो पोस्ट पूरे गुरुकुल में फैल गई। कई छात्र आपस में चर्चा करने लगे। दुर्योधन को ये देखकर मौका मिल गया। उसने कमेंट किया, देखा, यही है फेवरेटिज्म। लेकिन उसी समय एक नया यूट्यूब चैनल भी तेजी से लोकप्रिय होने लगा, नारद न्यूज लाइव। नारद मुनि कैमरे के सामने आए और बोले, नारायण नारायण, आज की सबसे बड़ी खबर, द्रोणाचार्य अकेडमी में अर्जुन की रील 1 मिलियन व्यूज पार कर चुकी है। ये सुनकर कौरवों को और भी जलन होने लगी। इसी बीच एक और व्यक्ति था जो चुपचाप सब देख रहा था, कर्ण। कर्ण ज्यादा दिखावा नहीं करता था। वो अक्सर मैदान के एक कोने में अकेले अभ्यास करता रहता। एक दिन सहदेव ने देखा कि कर्ण ने भी एक छोटा सा चैनल शुरू किया है, करना मोटिवेशन। उसमें वो लोगों को मेहनत और संघर्ष की कहानियां सुनाता था। धीरे धीरे वो चैनल भी लोगों को पसंद आने लगा। कुछ दिनों बाद द्रोणाचार्य ने सभी छात्रों को मैदान में बुलाया। उन्होंने कहा, आज एक विशेष परीक्षा होगी। सभी छात्र उत्सुक हो गए। द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर एक छोटा फ्लाइंग ड्रोन लगा दिया। वो हवा में हिल रहा था। उन्होंने एक एक छात्र से पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर बोले, मुझे पेड़, ड्रोन और आसमान दिखाई दे रहा है। भीम बोले, मुझे ड्रोन और उसका कैमरा दिखाई दे रहा है। दुर्योधन बोला, मुझे ड्रोन का ब्रांड दिखाई दे रहा है। फिर अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही अंतर है। बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस देख रहे थे, लेकिन अर्जुन सिर्फ अपने लक्ष्य को देख रहा था। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। छात्रावास में सभी अपने अपने कमरों में लौट गए। थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप में फिर एक मैसेज आया। द्रोणाचार्य ने लिखा, कल सुबह 4 बजे प्रैक्टिस होगी। भीम ने रिप्लाई किया, अलार्म लगा दिया है। अर्जुन ने रिप्लाई किया, मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ। लेकिन दुर्योधन की लास्ट सीन फिर वही थी, 3:10 AM इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। समय बदल सकता है, दुनिया बदल सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन महान बनने का नियम कभी नहीं बदलता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है, जो निरंतर अभ्यास करता है, वही एक दिन महान बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही रोचक और मजेदार पौराणिक किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कहानी आप किस पात्र पर सुनना चाहते हैं।